खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और मुदित जी, और खबर बताएंगे हम। निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शहरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आते हैं हमारी आज की पहली खबर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वेदांता में आपको बता दें कंपनी की केन ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो केन ऑयल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की अब योजना बना रही है। अगले साल से रोजाना 10 लाख बैरल उत्पादन करने का लक्ष्य यहाँ पर निकल के आया है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मौजूदा क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश जो है अमेरिका के शेल ऑयल मॉडल को भारत में लागू करने की तैयारी जो है वो वेदांता की तरफ से की जा रही है, ताकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो। मैम, वेदांता पे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि अपनी टिप्पणी रिपीट करें। 2.25% नीचे वेदांता का शेयर, क्या व्यू रहेगा आपका? वेदांता ना हर बार लाइजनिंग में लटक जाता है, तो वैसा सा है, इसका हिस्ट्री वैसी है। तो 1 साल की बात है। हालांकि बात अच्छी है कि इन्होंने एक बर्निंग प्रॉब्लम को टच किया है, विच इज वेरी गुड। और रही बात की व्यू क्या है, तो मैं 550-570 का वेट कर लूंगी आराम से कि आ जाए, तब इस पर हम रिव्यू लेंगे कि इसको बाय उस समय कर लेना है या फिर और रुकने की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसा सा है। अभी यहाँ से अभी 653 चल रहा है, मैं 180 पॉइंट की डिक्लाइन का वेट करूंगी और आ जाएगा। ठीक। कमल जैन जी लिख रहे हैं निफ्टी 17,000। अरे गुरुदेव, मतलब थोड़ा सा मतलब धैर्य रखिए। वैसे ही इतने मतलब क्या चाहते यू नो क्या व्हाट, हैं? हाँ, यू नो व्हाट, विडंबना ये है कि इंडिया विक्स इतना ऊपर है कि लोग चाह के भी अपने पोर्टफोलियो को अब हेज नहीं कर सकते। बात तो सही है। क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, 15-15, 20-20% तो सिर्फ हेजिंग का लग जा रहा है बात कॉस्ट। तो सही है। तो वैसी बात है। अभी तो विडंबना आयरन ये हो गई अभी। तो 17,000 मत बोलो मेरे भाई। वरना फिर तो फिर मतलब क्या ही कहा जाए। चलिए, अब वो है ना कि जिसकी पोजीशन कम है बेचारे, वो लोग तो कुछ भी बोल दें, लेकिन ये है कि समस्या ये है कि जिनकी फंस गई पोजीशन, अब वो यही बना रहे किसी तरीके से निकलने का मौका मिले। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर फटाफट, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने कम की है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, और यहाँ पर इसकी कीमत कर दी गई है 50,000 रुपये। अब कोशिश ये है, आखिरी कोशिश कह सकते हैं कि मतलब सब कुछ करके देख लिया, अब 50,000 रुपये जो है बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि भावेश अग्रवाल ने कहा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ना अब जरूरी है, तो उन्होंने कीमतें ही काफ़ी घटा दी हैं ताकि सेल्स नंबर वो बढ़ते हुए दिखाई दें। अब ये कितना मतलब कारगर होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर के काफ़ी सारी जो अफवाहें फैल रही हैं, उससे हो सकता है इस तरफ क्या स्विच होंगे लोग, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर मुदित जी, जरा बताइए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। देखिए, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये 24 वाला 26 रुपए पर ट्रेड हो जाए ओला, या फिर 27 रुपए पर, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो व्यू तो नेगेटिव ही है। जिस तरह की करेक्शन लगातार बनी हुई है, लोअर हाइज लोअर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है, व्यू नेगेटिव है और कोई भी सपोर्ट आगे भी नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में 18-19 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। एग्जिट करने की सलाह है जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है। नया बाय करने के लिए सोचिए भी नहीं। स्टॉक में 18 रुपए तक की डाउन साइड नजर आती है। ठीक, ये बात है। चलिए, काफ़ी दिनों बाद रोज़ मैरी जी की टिप्पणी आई है। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है, जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है, बुल तुम कब आओगे। ये लिखा है इन्होंने। बहुत मतलब इतने भावुक दर्शक कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं। चलिए ठीक है, तो एक काम करो, फिर उनको बोलो कि जो ओके, तो जो बोला था ना दैट FIIs may come and keep going but and blah blah blah, तो उनको बोलो कि प्लीज बुला लो, प्लीज बुला लो। बोल तुम कब आओगे। आ जाएंगे मैम, आ जाएगा, क्या ही कहा जाए। अब एक टिप्पणी चलिए छोड़िए, अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अगली कंपनी, क्या ही कहा जाए। LIC पे जो है आपको बता दें कि एक नोटिस मिला है इनको 6,146 करोड़ रुपए का, और ये टैक्स डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसमें 953 करोड़ रुपए का ब्याज भी जोड़ा गया है, और करीब 1.25% की गिरावट आज LIC में देखने को मिल रही है। LIC मतलब जिस तरीके से पहले मतलब लिस्टिंग के पहले जैसा था, जो छवि थी इसकी, लिस्टिंग के बाद उस छवि को बखूबी निभाया है इसने। मतलब बिल्कुल सरकारी अंदाज में ही चला। मैम क्या करा जाए, LIC के निवेशकों को बड़ी उम्मीदें थी, पर वही है कि मतलब
ये जीवन के सरकारी बाद बाबू भी, बन हाँ बिल्कुल, मतलब सरकारी अंदाज में ही चलाइए। क्या सलाह सरकारी रहेगी बाबू। आज, क्या सलाह रहेगी अब? ठीक है। ये अच्छा आपकी नहीं है नंबर वैसे नंबर अभी। मोदी जी का, नहीं मोदी जी से बात हुई थी ना? हाँ हाँ, अंबाला मैम का ही नंबर है जी मैम। हाँ जी। जी, तो वही सरकारी बाबू वाला स्टाइल है वही इसका। वही वही, हाँ। यस। ठीक है। करें क्या? एनीवेज जी, अभी इतना ही करना है कि जिनके पास है वो रखे रखिए, लेकिन एक एग्जिट प्लान का आदत डालो हर चीज पे। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस आप लोगों को मतलब रिचुअल जैसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी ब्रीच हो रहा है मतलब फिर ये 600 650 पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कुड हैपन। तो इसीलिए 735 रुपए का जो रिसेंट इस मंथ का लो है, मार्च का लो है, वो उसका स्टॉप लॉस लगाइए और बैठ जाइए। अगर वो ब्रीच हो तो प्लीज पोजीशन छोड़ दो। और उसके जब तक ये है तब तक, ये फ्रेश बाय नहीं है बाय द वे, जब तक ये है तो आप थोड़ा बहुत अपसाइड जो पुल बैक जिसको बोलते हैं लाइक 820 एंड एक्सटेंडेड लाइक 870, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस उछाल पर निकलने का प्रयास करना। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं, और अगली खबर लेकर के आते हैं। टिप्पणी तो क्या, खबर लेकर के आते हैं। अगली खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर। इन्फोसिस कंपनी ने यूएस स्थित इंश्योरेंस टेक कंसल्टिंग कंपनी का एक्विजिशन किया है। हालांकि कोई विशेष प्रभाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आईटी सुबह मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। क्या सलाह रहेगी यहाँ पर मोदी जी? देखिए जरा, करीब $9.5 करोड़ तक इसकी वैल्यूएशन बताई जा रही है जिसका एक्विजिशन कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? इन्फोसिस पे क्या व्यू है आपका? सर व्यू पॉजिटिव है और खरीदारी करने की सलाह है। और जो लोग महीने 2 महीने 3 महीने के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए मार्केट में नो डाउट अनसर्टेनिटी बन रही है या करेक्शन आ रही है, जो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आईटी स्टॉक में उस तरह का मेजर पेन अब नजर नहीं आ रहा। जो एआई को लेकर खबरें थी, एआई के चलते जो करेक्शन बना था वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ नजर आया और कई बार निचले स्तर से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो हमारा व्यू यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में 1340 1380 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाय रिकमेंडेशन है यहाँ पर इन्फोसिस को, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके भी चल सकते हैं। नया खरीदारी करने की सलाह है। 1340 1380 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1230 का। 1230। चलिए ठीक, ये बात इन्फोसिस को लेकर के निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और इस बीच मैम जरा अगली खबर हम दिखाएं उससे पहले एक और दर्शक ने फिर से चेन्नई पेट्रो पे ही धनराशि भेजी है, और उनका अंबाला मैम से पूछ लीजिए क्या करना चाहिए चेन्नई पेट्रो पे 1086 पे। तो मैम एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर सकें क्या व्यू रहेगा? ये शायद शर्मान्य जो भी नाम हो, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन क्या व्यू रहेगा चेन्नई पेट्रो पे 1086 वीक पे? है, चेन्नई पेट्रो वीक है। 1060 कुछ तो उसका टीजी था, हिट होने अपने मेरे कहने पर तो नहीं लिया। देखो मैंने वहां बाय नहीं दिया था, तो मेरे पहली बात तो ये, मेरा तो वो टारगेट था। रही बात की अभी ये वीक है, आप आपको फिलहाल के लिए कहाँ आ सकता है मैं आपको वो बता सकती हूँ। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आप वहां तक होल्ड करने में सक्षम हैं क्या। वो बेयर मिनिमम है बाय द वे कि 860 तो 850 से 860 तो ये आ ही रहा है। उसके बाद देखना है कि वहां पर रुकेगा भाई ये यहाँ पर, या फिर इसमें थोड़ा फर्दर और 10 20 से 30 पॉइंट का और डिक्लाइन आता है। तो 850 860 की तो तैयारी है ही। और आप चाहें तो अभी थोड़ा, अगर आपकी बाइंग देखिए नजदीक की है, 850 इज लाइक 25% लॉस टू योर अकॉर्डिंग टू योर बाइंग। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसका रिस्क लेना चाहिए, तो आप वहां से निकल जाइए। एंड अभी जब हम बातें कर रहे हैं, रेणुका शुगर देखिए एक बार, काम कर दिया उसने। रेणुका शुगर 26 का टारगेट हिट हो गया। आप अपने प्रॉफिट को वहां चाहे तो बुक कर सकते हैं। रेणुका शुगर पे जो है एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसको हटा दीजिए। अभी जस्ट अलर्ट आया है मुझे। हाँ, तो रेणुका शुगर पे जरा नज़र डाल लेते हैं एक बार फटाफट। अभी चल रहा है यहाँ 26.55 6% ऊपर। ये वाह, बहुत शानदार। अच्छा, ये फिर कोई और शुगर, रेणुका शुगर, ये थोड़ा सा वो वाला गूगल फाइनेंस का भाव दिखा दीजिए, क्योंकि इस पर भी 2 मिनट में, पिछले 30 सेकंड 1 मिनट में आई है रैली, तो उसको जरा फटाफट दिखाइए। 26 रुपये 63 पैसे का हाई लगा है और अभी चल रहा है 26 रुपये 63 पैसे के आसपास ही, 26.55 ये भाव देखने को। तो प्रॉफिट बुक करें या फिर कोई और मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? ये देखिए मैम, बजाज हिंदुस्तान या फिर डालमिया भारत, और कोई शुगर कंपनी पकड़ें क्या? डालमिया भारत भी एक बार देख लीजिए जरा।
अंबाला मैम, चल लगता है फ़ोन पे कहीं बात करनी है। मुदित जी आप देखिए ज़रा डालमिया भारत को क्या कर सकते हैं अभी। देखिए, डालमिया भारत में मैं व्यू दे रहा हूँ, उससे पहले मैं एक और चीनी कंपनी का ही जिक्र करना चाहता हूँ और हाँ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। जी, चीनी एथेनॉल से रिलेटेड कंपनी है, बात कर रहे हैं पराज इंडस्ट्रीज। प्राज, हाँ पराज इंडस्ट्रीज 326 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 345 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। 345, 352, 2 से 3 दिन की कॉल है, ये खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 316 का रहेगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बाइंग देखने को मिली है और आज के सेशन में अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। बिल्कुल यहीं पर खरीदारी कर लीजिए। 345, 352 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 316 का। हाँ, हम ढूंढ भी रहे थे कि मतलब आखिर में किस में, बाकी सब में तेज़ी थी, अभी प्राज इंडस्ट्रीज में उस तरीके की रैली नहीं है। चलिए 345, 352 स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 345, 352 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 316 का, 316 का। अंबाला मैम की तरफ से भी यहाँ पर एक कॉल थी यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के, और अब एज इट इज 345, होल्ड करिए, 352 है। यस मैम, कुछ कह रही हैं? एज इट इज होल्ड करिए। 350 का टारगेट है, वेरी लाइकली टू कम, हाँ तो तो होल्ड कर चलिए, जाइए। दोनों लोगों की मुहर यहाँ पर लग गई है, दो एक्सपर्ट की। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है। 345, 352 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और अक्रॉस द बोर्ड सब में जो है ना तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई भी शुगर स्टॉक देख लीजिए। इस समय डालमिया भारत में हमने देखा कि एक शुगर स्टॉक्स में जो है अच्छी मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी जो बाकी रेणुका शुगर अब 7.5, 27 रुपये पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह, और डालमिया भारत शुगर जो है 5%, बजाज हिंदुस्तान 3.25%, प्राज इंडस्ट्रीज 326-27। चलिए ठीक है, तो सब में जो है मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम देखिए ज़रा, और कहीं पे मौका है क्या शुगर के अंदर? ये मतलब ये डालमिया भारत शुगर में कुछ है, या फिर ये जो 16-17 रुपये का बजाज हिंदुस्तान, ये भी इंट्राडे हाई पे खड़ा हो गया? ठीक है, केएम शुगर देख सकते हैं। केएम शुगर अभी 23 रुपए 2563 पर अभी चल रहा है। यहाँ पर एक बाइंग का व्यू केएम शुगर में लगता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है, एक्सपोजर उतना भर के क्वांटिटी नहीं ले सकते, उतना मार्केट वॉल्यूम नहीं है इसमें। तो उस चीज को समझते हुए और आप इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है वो 23 रुपए 80 पैसे का रखना। पॉसिबली जो ऊपर के लिए टारगेट है वो आपको 26 रुपए 90 पैसे का पहला टारगेट केएम शुगर में आना चाहिए। देन आप इसको 28 रुपए 50 पैसे के लिए भी रख सकते हो केएम शुगर। एक बार रिपीट कर दीजिए। 23.80 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बोला आपने? पहला टारगेट 26 रुपए 90 पैसे 26.90। सेकेंड टारगेट 28.50। 28.50। चलिए ठीक है। 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 2380, 23 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अभी 0.25% के आसपास की मजबूती केएम शुगर मिल्स में देखने को मिल रही है। 2570 का भाव, 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 2563 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है केएम शुगर मिल्स के अंदर। चलिए, तो ये जो है भाव यहाँ पर अभी निकल के आ रहे हैं 2650, 2850। ये हाँ 2690, 2850 कर दीजिए। 2690, 2650, 90 कर दीजिए इसको, 2690। और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 23 रुपये 80 पैसे, 2380 का। और अभी 26 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 2380 का स्टॉप लॉस। हाँ, ये अब आ गया। और जो प्राज भी दिखा दीजिए, दोनों ही में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। केएम शुगर मिल्स अभी 3% के आसपास की तेजी। प्राज भी आप देखिए 328 हो गया। तो हमने 326 के आसपास डिस्कस किया था। 2 रुपये यहाँ पर भी मोमेंटम है। 345, 352 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। स्टॉप लॉस 316 का। तो दोनों शुगर के अंदर अब जो रफ्तार पकड़ी है, इस पर आप लोग रखिए नज़र। तब तक अगली खबर हम लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो अभी यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम वाली खबर ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। चलिए, लगता है कुछ तकनीक। अरविंदो फार्मा जरा बात कर लेते हैं। मैम हम अरविंदो फार्मा देखिए ज़रा। अरविंदो फार्मा में क्या कभी आप कैसे देख रही हैं? आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यूराटेक बायोलॉजिस्टिक के साथ इन्होंने एक बड़ी डील की हुई है। यूरोप की फार्मा कंपनी के साथ भी समझौता किया गया। हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी अरविंदो फार्मा में बात हुई थी। क्या व्यू है आपका? अरविंदो फार्मा, एक सेकंड। ठीक है,
आई गॉट दिस। वैसे अच्छा ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जी जी। इसमें जो व्यू है इंडेक्स रेफरेंस से, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट तो अभी भी बनता है, लेट तो नहीं है, एक एक्सटेंडेड रैली को अटेम्प्ट किया जा सकता है। 1313 पर है अभी, पॉसिबली अपसाइड के लिए पहला स्विंग टारगेट 1370 होना चाहिए, दैट वन शुड चेस, और फिर 1450 के दो टारगेट के लिए इसको देखा जा सकता, इसको ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री बनाने के लिए स्टॉप लॉस 1250 का होगा, तो काइंड ऑफ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है फर्स्ट टारगेट पर, तो एक बार अटेम्प्ट बनता है, ठीक। तो इसको एक बार देख कर सकते हैं ट्राई। ट्रैक कर सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट, और वो है इरिडा। हाँ कुछ कह रही मैम? धामपुर शुगर देख सकते हैं, टारगेट हो गया उसका। धामपुर शुगर, हाँ जी। अच्छा। और ट्रेड की जो तीन स्टॉक्स डिस्कस किए थे, रेणुका, प्रज एंड धामपुर शुगर, उस सेम ही डे की बातचीत है। हाँ, तो उसी समय मेरे ख्याल से डेट है फरवरी का ट्रेड है वो, फरवरी लास्ट वीक का 125 वगैरह की बाइंग थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट 135 बुक का करना है ना? टारगेट है। बुक नहीं करना चाहिए, अच्छा। होल्ड करके जाओ, और स्टॉप लॉस लगे तो स्टॉप लॉस आपकी बाइंग पर रखो, 125 की बाइंग थी, 125 पर स्टॉप लॉस रखो, लेकिन होल्ड करो। इसमें जो फर्दर पॉसिबिलिटीज के जो टारगेट है वो कम से कम 145 और है, और दूसरा है 160, इतना तो आने की बहुत गुंजाइश है। इसके बाद आप चाहें जो डिसीजन लेना आपको देख सकते हैं आप लोग। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, चलिए ठीक है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए इरिडा, और इरिडा पे देखते हैं क्या कुछ खबरें। यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने 60 पैसे पर शेयर का। हाँ, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा 3-3.25% नीचे 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 60 पैसे पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड की जो है वो मंजूरी मिल गई है। अभी 115.37 पे ट्रेड करता हुआ, मैम की तरफ से तो राय आ चुकी है कि वो पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर मोदी जी की भी राय। मोदी सर, एक तो इस पे राय, और दूसरा पावर पे मैं चाहूँगा कि ज़रा बताइए अभी क्या व्यू है आपका, क्या कुछ परिवर्तन आया है आपके व्यू पॉइंट में, तो ताकि हम उसी हिसाब से निर्णय लिया जाए। बताइए पहले तो इरिडा के बारे में। देखिए, इरिडा में करेक्शन के बाद ये मेरे लिए जी मोदी जी के लिए था। आपका व्यू इरिडा पे मैम ले लिया, तो एक बार भी ले लेंगे आपका भी, लेकिन पहले जय मोदी जी। जी हाँ, देखिए, बेस बिल्डिंग हो रहा है, लेकिन इसमें अभी जो ब्रेकआउट है 120 के ऊपर निकल कर आता है, क्योंकि डेली सुपर ट्रेंड 120 पर निकल कर आ रहा है, तो हम 120 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन देंगे। उससे पहले यहाँ पर नया कुछ नहीं करना है। जिसके पास भी पोजीशन है 111 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। रही बात पावर पर, तो बिल्कुल देखिए, अभी नई पावर खरीदारी पर के लिए आप मना कर रहे हैं ना इस पे? यस, 120 के ऊपर नई खरीदारी बनेगी। ठीक है। हाँ, आगे सर, आगे क्या बोल रहे थे आप? जी। हाँ, रही बात पावर पर, व्यू बहुत पॉजिटिव है। टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। 410 436 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 372 का। इसके बाद अदानी पावर, यहाँ पर भी खरीदी है, फिर एक बार बाय करने की सलाह दे रहे हैं 154 रुपए पर। 163 पहला टारगेट, 170 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। तीसरा काउंटर बहुत पसंदीदा काउंटर है सुजलॉन, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। 41 CMP है, बिल्कुल यही खरीदिए। टारगेट 48 और 52 हमारे इंटैक्ट हैं, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। स्टॉप लॉस 38 का रहेगा, और 48-52 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। अदानी पावर पे 163 का टारगेट दिया है आपने, और टाटा पावर पे 436 का टारगेट ये दिया ना सर आपने? 410 436 के टारगेट, 410 436। चलिए ठीक है, 410 436 के टारगेट निकल करके आते हुए, तो ये पावर में ये 3 शेयर दिए गए। अंबाला मैम, इनमें से कोई आपको पसंद है करंट लेवल पे? टाटा पावर, अदानी, सुजलॉन, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा, तो जो है थंब जो है इस सेगमेंट पे पावर के इर्द गिर्द अगर हम सोचें, तो आपका पसंदीदा इनमें से कोई है, या अलग से क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, या इरिडा भी इसमें शामिल कर लें? जी, इरेडा भी इसमें शामिल कर लीजिए। प्राइस वाइज वहीं पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो मुझे लगता है इरेडा इसमें इंक्लूड करने वाला सही होगा। और अभी चल रहा है 115 पर, इट्स अ बाय एंड होल्ड है वो। इरिडा भी खरीदे, तो टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए ना इसमें के लिए। ठीक है, जो कम से कम टारगेट है वो 135 का है, और एक्सटेंडेड टारगेट आप 160-70 तक लेके जाओ, आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेना, ट्रेड के नजरिए से नहीं। 95 का स्टॉप लॉस है। बाय चांस अगर आपको दोबारा कभी 105 पर मिले, थोड़ा बहुत एडिशन जरूर कर लेना, अगर करना चाहो तो। ऐसे भी रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95 स्टॉप लॉस इज एज ऑफ नाउ। जैसे ही 125 निकल जाएगा, उस समय स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे हम लोग 110 पर। तो ये
तैयारी पहले से प्लानिंग करके रख लीजिएगा। और ये इनमें बाकी इनमें टाटा पावर, अदानी और सुज़लॉन में कुछ व्यू है आपका आपने करंट पे? एक पूछा तो इसलिए मैंने एक ही बताया नहीं, था। इन तीनों में अगर किसी में मतलब पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है करंट लेवल पे? जी, करंट लेवल पर इरेडा, एंड दूसरा अगर आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो है टाटा पावर, सॉरी आई बेग योर पार्डन, वो है अडानी पावर। अच्छा, करंट लेवल पे क्या टारगेट? और सुज़लॉन अवॉइड करेंगे अभी आप? सुजलॉन 42 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, तो 42 के ऊपर, यस ठीक है। यस, तो कल वगैरह आ ही जाएगा, लेकिन अब है मतलब बनाया है वैसा नहीं नहीं, कि ठीक है, नियम आपके हैं। Yes. अब जैसे मोदी जी ने तो- बना लिया 120 के ऊपर इरेडा अच्छा लगेगा, आप कह रहे हैं अभी पे खरीदो, वो कह रहे हैं सुज़लॉन अभी खरीदो, आप कह रहे हैं कि नहीं 42 के ऊपर, तो ताकि लोगों को क्लैरिटी रहे, वो जिसको भी फॉलो करें तो मतलब स्पष्टता के साथ फॉलो करें। जी, जी, तो चलिए। अडानी पावर में 170 और 210 के टारगेट है जो आप चेस कर सकते हैं, और एक बार मौका अगर आया तो कंडीशनल, एक बार स्टॉप लॉस पहले सुन ले, 115 का स्टॉप लॉस है, और 125 पर अगर किसी दिन आएगा तो उस समय थोड़ा बहुत एडिशन करके अपना प्राइस थोड़ा बेटर कर लेना, बस इतनी करने की कोशिश करो, वो भी कंडीशनल आया तो। अदरवाइज 170 अगर पहले आ जाता है टारगेट के तौर पर, उस समय स्टॉप लॉस शिफ्ट करके चुपचाप से 142 पर बैठ जाइए एंड वेट फॉर 210। हाँ, चलिए, इस बीच जो है अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जल्दी भागना है। तो इस बीच और भी कुछ फैसले हो सकते हैं, इस तरीके के अपडेट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 7 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया है। आज चीफ मिनिस्टर के साथ भी सारे देश भर की मुलाकात मतलब बातचीत ऑनलाइन होनी थी, और हर एम्पावर्ड ग्रुप को 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। एक बड़ा फैसला ज़रूरी है टैक्स के फ्रंट पे, नॉन टैक्स के फ्रंट पे, तो ये एक तरीके से इसके लिए जो क्राइसिस बड़ी दिखाई दे रही है, उसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, अलग अलग तरीके से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं करना है कहीं पर भी, चाहे मार्केट हो या नॉन मार्केट हो। जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, तो पेट्रोल पंप पे या अननेसेसरी होर्डिंग, क्योंकि उससे बहुत ज़रूरतमंदों को कई बार हो सकता है कि ना मिले। कई बार हम इतनी ज़्यादा मतलब कि अब मेरी जानकारी में भी सुनने में आया कि वो किसी और के भी सिलेंडर भरवा लो, उनके भी सिलेंडर, अगर आवश्यकता नहीं है तो अभी क्राइसिस में थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग रखिए। और बाकी उम्मीद करते हैं जल्दी ये स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे। बाज़ार लगातार नीचे फिसल रहा है, तो लगातार आप सभी लोगों से वीकेंड अच्छा जाए और कोई नया स्टेटमेंट ना आए। बाकी मंडे मुलाकात होगी। अंबाला मैम, क्या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस, हमने आज बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है, और जिन भी स्टॉक्स पर मैंने अपना राय रखी है और उस पर कोई भी रिकमेंडेशन दी है, उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। यस, कई सारे लोग देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो हो सकता है उनके पास में कोई ट्रेड या पोजीशन हो, हमारे मेंबर्स के पास भी हो सकता है कि कोई ट्रेड या पोजीशन हो। फ्रॉम माय साइड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डी मार्ट मिस मत करना, अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अभी चलना शुरू हो चुका है, मोस्ट लाइकली 2-4 दिन में अच्छा गेन आपको देगा। बाकी केएम शुगर भी लग रहा है विपुल जी कि इंट्राडे में ही जो 26-90 का टारगेट है हो जाए, अगर हो जाए तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि उस समय शो नहीं है कोई जो आपको अपडेट दे पाए हम लोग, तो ये एडवांस में अपडेट अपने पास रखिएगा। बाकी जिस भी स्टॉक में जो भी स्टॉप लॉस दिया है, रिक्वेस्ट है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को इक्वल महत्ता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अरे बिल्कुल मैम, और इस बीच जो है 850 तो आने वाला है मैम, अब फिर 700 पे ही निगाहें रहेंगे। 850 तो आ ही गया, आने वाला क्या है? 852, 70, 750 अगर आज नहीं आया तो मैं डर रही हूँ कि गैप डाउन हो जाएगा मंडे। बड़ी मैं समस्या। वो बोल रही हूँ, आज ही हो जाए तो मतलब ठीक है। अभी सी इट्स ऑल अबाउट, अब जो भी है, मैंने बोला था जितना प्यार आपको मार्केट से शायद उतना मुझे भी है, बट आई हैव टू से दिस, क्योंकि अगर मार्केट 850 के आसपास ही कहीं क्लोज हो जाती है बिना 22,700 को हिट किए बिना, तो मंडे गैप डाउन है।